बचत उसे लगी जम के चपत। एडवर्टाइजमेंट्स की लुभावनी दुनिया और दूसरों के सामने शो ऑफ करने की होड़ में हम बेहिसाब खर्चा करते चले जाते हैं और जब बुरा वक्त आता है तो जेब दिखा देती है ठेंगा। जितनी शिद्दत से हम मेहनत करते हैं पैसा कमाने के लिए, उतनी ही शिद्दत से अगर हम बचत करें तो लाइफ में काफ़ी समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं। बात तो सही है बेटा, बूंद बूंद से सागर बनता है और छोटी छोटी सेविंग्स करके ही पैसे का अंबार लगता है। एक नंबर बात बोले दद्दू तुम। तो भाई दुनिया के सबसे महान इन्वेस्टर और बिजनेसमैन वॉरेन बफेट ने पैसा बचाने के बारे में बड़ी उपयोगी बात कही है, वो मैं आपको बताता हूँ। वॉरेन साहब ने कहा था, डू नॉट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग बट स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। यानी कि खर्चा करने के बाद जो बचे वो सेविंग या बचत नहीं है, बल्कि पहले जो भी कमाया उसमें से एक बड़ा हिस्सा बचा के रखो और फिर जो बचे उसे खर्च करो। यानी कि उल्टा चलो, रिवर्स। वाह यार, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। हाँ, तभी तो आप वॉरेन बफेट नहीं हो ना। अगर सोच लेते तो वॉरेन बफेट के दद्दू होते। बोल ले बेटा बोल ले, सब वसूल कर लूंगा, अपना टाइम आएगा। जस्ट जोकिंग दद्दू। मुद्दा सिर्फ इतना है दोस्तों कि जब भी पगार आए तो पहले उसका एक बड़ा पोर्शन या हिस्सा सेविंग्स में डालो और फिर बचे हुए हिस्से को खर्च करो। अच्छा एक बात बता, ये वॉरेन बफेट बड़ा स्मार्ट बंदा होगा नहीं? बड़ा स्मार्ट है तभी तो दुनिया के टॉप रईस लोगों में शुमार है दद्दू। बफेट साहब ने एक और बड़ी अच्छी चीज कही थी, अर्ज किया है इरशाद इरशाद कामिल। अर्ज किया है, इफ यू बाय थिंग्स यू डू नॉट नीड, सून यू विल हैव टू सेल थिंग्स यू नीड। वाह 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 वाह। मतलब कि अगर आपने ऐसी चीजें खरीदी जिनकी आपको जरूरत नहीं है तो जल्द ही ऐसा वक्त आएगा जब आपको उन चीजों को बेचना पड़ेगा जो बहुत जरूरी हैं। ये भी तगड़ी बात बोल गया अगला। फालतू खर्चा नहीं करना चाहिए बेसिकली है। यस दद्दू। तो श्री श्री वॉरेन बफेट के इस महान ज्ञान के बाद अब मैं आप सभी को बताऊंगा 5 ऐसी स्कीम्स, ऑप्शंस जिसमें पैसा डालकर आप अच्छी खासी बचत कर सकते हैं और इंटरेस्ट यानी ब्याज कमा सकते हैं। दोस्तों मैं आपको सबसे सेफ तरीके बता रहा हूँ आज, जिनमें रिस्क की गुंजाइश काफ़ी कम है। तो सबसे पहले बात करते हैं NPS यानी नेशनल पेंशन सिस्टम की। NPS गवर्नमेंट बैक्ड लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट फोकस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। इसमें आप मिनिमम 250 रुपये महीना जमा करके बचत कर सकते हैं। NPS में रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज दर जो आपको मिलता है वो है 9 से 12%। हालांकि बाजार के उतार चढ़ाव के दौरान ये थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। ये स्कीम भारत के सभी नागरिक जिनकी उम्र 18 से 65 साल के बीच है उनको फ़ायदा पहुंचाती है। चाहे आप गवर्नमेंट सर्वेंट हों या कॉरपोरेट जॉब में हों या फिर व्यापारी हों, इस स्कीम का लाभ कोई भी ले सकता है। जब आप NPS में अच्छी खासी रकम जमा कर लें तो रिटायरमेंट के वक्त आप इसे निकाल सकते हैं। पार्शियल विड्रॉल यानी कि बीच में भी आप इन्हें निकाल सकते हैं। हालांकि मैं इसे रिकमेंड नहीं करता, लेकिन अगर बहुत ज़रूरत पड़े तो आप 3 बार इसमें से रकम निकाल सकते हैं। इस स्कीम की एक बड़ी अच्छी बात यह है कि आप घर बैठे ऑनलाइन इस स्कीम को शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास एक बचत खाता यानी सेविंग्स अकाउंट, इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी, आधार कार्ड और उससे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पैन कार्ड होना आवश्यक है। तो NPS खोलने के लिए आपको दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं है, ये काम ऑनलाइन भी किया जा सकता है। NPS का एक और फ़ायदा ये है कि इनकम टैक्स सेक्शन 80CCD के अंतर्गत इसमें टैक्स बेनिफिट भी क्लेम किया जा सकता है। नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS से जुड़ी डिटेल जानकारी देने वाली वेबसाइट्स के लिंक मैं इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप अच्छी तरह स्कीम को समझ लें। ऑनलाइन जिस वेबसाइट पर जाकर आप NPS अकाउंट खोल सकते हैं उसका नाम है enps.nsdl.com। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ। चलो बढ़िया है, बुढ़ापे में पैसा बचा तो लाइफ बड़ी इजी हो जाती है। यस दद्दू। अब बात करते हैं बचत करने के दूसरे ऑप्शन के बारे में। दूसरा ऑप्शन है PPF यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। PPF में सेविंग्स करने से आपको 7.10% की रेट से इंटरेस्ट मिलेगा। ध्यान रखिए कि ये जो ब्याज दर है या इंटरेस्ट रेट है वो सरकार हर क्वार्टर बदल देती है, यानी हर 4 महीने में ये बदलता रहता है। फिलहाल ये 7.10% पे है। NPS की तरह PPF भी काफ़ी सेफ इन्वेस्टमेंट है और 15 साल की लंबी अवधि होने के कारण इसमें आपको टैक्स फ्री कंपाउंडेड इंटरेस्ट मिलता है, यानी ब्याज के ऊपर ब्याज के ऊपर ब्याज।
यानी इन्वेस्टमेंट पे जो ब्याज कमाया वो वापस इन्वेस्टमेंट में डल जाता है और उस रकम पे फिर से ब्याज मिलता है। हाँ दद्दू, कॉमर्स के मामले में आप कमाल हो यार, हैं? ये एपिसोड तो आपको ही करना चाहिए था। यार मैं कर लेता अकेला, लेकिन क्या है ज़्यादा बोलने से ना मेरी सांस भर जाती है। ओह चलो कोई नहीं, स्ट्रेस मत लो, आप बैठ के सुनो। तो दोस्तों, हमारा तीसरा सेविंग्स ऑप्शन है एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट आप किसी भी बैंक में खुला सकते हैं। आजकल एफडी की इंटरेस्ट रेट कम हो गई है, इसलिए आपको इसमें 6% तक इंटरेस्ट मिलता है। सीनियर सिटीजन्स यानी बुजुर्गों को एफडी में 1% ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि करीब 7% के लगभग। जो इंटरेस्ट आप इसमें अर्न करते हैं वो टैक्सेबल है, यानी उस पर टैक्स लगता है। जो भी इंटरेस्ट आपको आपकी रकम पे मिलता है वो आप महीने के महीने या क्वार्टरली यानी हर 4 महीने में या फिर हाफ ईयरली और एनुअली भी निकाल सकते हैं। भाई मैंने तो ऐसे ही अपना इन्वेस्टमेंट किया है। अच्छा, तो आपकी राय भी सुन लेते हैं, बताओ ज़रा डिटेल में। मेरी राय सभी नौजवानों के लिए ये है कि जो भी खर्चे करो ना वो ब्याज पे करो, प्रिंसिपल अमाउंट पे मत करो। मतलब मैंने एक मुश्त बड़ी रकम एफडी में जमा कराई, उसका महीने के महीने जो ब्याज आया वो मैंने निकाल दिया और अपनी ज़रूरतों में दवाइयों में खर्च कर दिया। जो मेहनत की कमाई थी, मेन रकम थी, वो वैसी की वैसे, और ब्याज में चलाओ जिंदगी मजे में। वाह दद्दू वाह, ये आपने बहुत सही बात बताई है। दोस्तों, ट्राई हमेशा ये करें कि जो आपकी खून पसीने की कमाई है उसमें से खर्चा ना करें, उस पर जो भी ब्याज आपको मिले वो खर्च करें। इसीलिए ये सारी सेविंग स्कीम्स और एफडी वगैरह का बहुत फ़ायदा है। तो चलिए अब मैं चलता हूँ बचत ऑप्शन नंबर 4। चौथा ऑप्शन है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी SCSS। इसमें 60 साल से ज़्यादा उम्र के भारतीय नागरिक इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि ये स्कीम जो है वो बुज़ुर्गों के लिए। इसमें आप 15 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं और उस पे जो ब्याज मिलता है वो क्वार्टरली यानी हर 4 महीने में मिलता है, और ये इंटरेस्ट टैक्सेबल है। इसमें भी हर क्वार्टर इंटरेस्ट रेट चेंज होती है, लेकिन एक बार आप जिस इंटरेस्ट रेट पर SCSS में इन्वेस्ट कर देते हैं तो मैच्योरिटी तक यानी स्कीम के आखिरी साल तक वो इंटरेस्ट रेट आपको वैसा ही मिलता है, यानी फिक्स्ड हो जाता है। ये वाला थोड़ा और समझा जरा। हाँ दद्दू, मतलब अगर साल के पहले क्वार्टर में इंटरेस्ट रेट 7% है, मतलब अप्रैल से जुलाई तक, तो नेक्स्ट क्वार्टर यानी अगस्त से नवंबर तक ये 6.5% भी हो सकती है, चेंज हो सकती है। अब आपने अगर सेकेंड क्वार्टर के किसी महीने जैसे सितंबर या अगस्त में ये स्कीम ज्वाइन की तो स्कीम के अंत तक आपको 6.5% के रेट से इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब इंटरेस्ट रेट हर क्वार्टर बदलती है, लेकिन आपने जैसे ही एंट्री मारी तो उस क्वार्टर का इंटरेस्ट रेट एंड तक के लिए फिक्स हो जाता है। उसके बाद जो भी इंटरेस्ट रेट में बदलाव आएगा उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपने जिस पे एंट्री मारी वो इंटरेस्ट रेट आपको हमेशा मिलता रहे। समझ गया भाई, ये सही बात है। थैंक यू दद्दू। तो अब पांचवा और आखिरी सेविंग ऑप्शन है गोल्ड यानी सोना। आमतौर पर हम हिंदुस्तानियों का सपना होता है कि लाइफ में एक घर में इन्वेस्ट करो या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो, लेकिन आपको बता दूं कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना या खुद का घर खरीदना इतना मुनाफे वाला ऑप्शन नहीं है। ऑफ कोर्स अगर आप घर सिर्फ इसीलिए खरीद रहे हैं कि आने वाली पीढ़ियों को इसका लाभ मिलेगा तो बात ठीक है, पर इन्वेस्टमेंट के तौर पर ये एक खराब ऑप्शन है। भाई इसका कारण भी बताओ कि गोल्ड क्यों बेहतर है और रियल एस्टेट क्यों नहीं। बिल्कुल दद्दू, देखिए गोल्ड अगर आप खरीदते हैं तो मुसीबत के वक्त आप इसे बेचकर पैसा फटाफट कैश लेके आ सकते हैं। इसकी लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन रियल एस्टेट की लिक्विडिटी इतनी अच्छी नहीं होती। घर एकदम से बेचना मुश्किल होता है, खरीदने वाला भी तो होना चाहिए ना ऐसे टाइम पे। वहीं सोना तो आप किसी भी दुकान पे ले जाओ और बेच दो, बदले में कैश ले आओ। दूसरी बात, आजकल के दौर में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट प्लस रॉ मटेरियल का भाव, उस पे ज़मीन की कीमत, ये सब इतना बढ़ गया है कि घर बेच के भी इतना मुनाफा नहीं हो पाता। फिर घर खरीदने का जो होम लोन है उसे चुकाते चुकाते आदमी की कमर टूट जाती है। तो घर सिर्फ बहुत ज़रूरी हो तो ही खरीदें। बड़े शहरों में करोड़ों के घर बहुत कम किराए पर मिल जाते हैं, इसलिए घरों से रेंटल इनकम निकालना भी मुश्किल है, यानी घर का भाड़ा भी कुछ खास मुनाफा नहीं देता है। हाँ, 90s के दौर में एक वक्त आया था जब रियल एस्टेट एक अच्छा इन्वेस्टमेंट था, लेकिन कई सालों से इसमें पैसा डालना घाटे का सौदा। मतलब किराए पे रहो, मजे करो, है ना। जी दद्दू, तो रियल एस्टेट के बजाय गोल्ड खरीदना ज़्यादा बेहतर है। भले ही गोल्ड में उतना ज़्यादा मुनाफा ना हो, पर उसकी लिक्विडिटी और जो फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है वो कमाल है।
तो भैया दिवाली पर ज़रूर एक सोने का सिक्का हमेशा खरीदें। सही बात है भाई, सही बात है। तो दोस्तों, ये थे 5 ऐसे ऑप्शंस जिनके द्वारा आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और बचत कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट करें।